बच्चों आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं बीजगणितीय मेथड, मतलब अलजेब्राइक मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो इसको तीन प्रोसेस है, तीन तरीके से हम लोग है जो पढ़ते हैं, या यूँ कहें कि तीन मेथड है जिसके द्वारा हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो पहला जो है अलजेब्राइक मेथड जो है बीजगणितीय मेथड, वह है प्रतिस्थापन विधि। पहला है प्रतिस्थापन विधि। इस प्रतिस्थापन विधि में किस तरीके से करते हैं, कैसे क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल को मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, उस तरीके से आप फिर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो पढ़ने जा रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन को अलजेब्रिकली किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब बीजगणितीय विधि के द्वारा हम लीनियर इक्वेशन को अर्थात रैखिक समीकरण को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। उनके तीन मेथड है। तो पहला जो मेथड है वो है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। ये पहला है हमारा प्रतिस्थापन विधि। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि किस तरीके से काम करती है। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है गिवन x + y = 9 एंड x - y = 5, ये हमें दिया हुआ है। तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहला काम जो है वो क्या करना है, आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, या तो इक्वेशन 1 ले लीजिए चाहे इक्वेशन 2 ले लीजिए। इस इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में से भी आप x या y का कोई भी वैल्यू आप लेकर दूसरे इक्वेशन में हम इसे पुट कर देते हैं और वहाँ से उसका मान है जो हम लोग आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ से लिया फ्रॉम इक्वेशन 1, हम लिख सकते हैं कि x + y = 9 और x का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 9 - y। हमने x का मान y के टर्म में निकाला है इक्वेशन 1 से। अब क्या करेंगे, इस x के मान को हम लोग इक्वेशन 2 में, जो हमारा 2 इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है, उसमें हम लोग पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक आशंका आ सकती है, आप सोच सकते हैं क्या ये भी मुमकिन है कि हम x की जगह y का वैल्यू निकाल लें। बिल्कुल, आप x का वैल्यू ना निकाल के अगर आप चाहते तो यहाँ पे आप y की भी वैल्यू निकाल सकते थे। तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाती 9 - x और इसे आप इक्वेशन 2 में पुट कर सकते थे। तो फिलहाल लेकिन हम यहाँ पे x की वैल्यू को ही वैलिड करेंगे और x की वैल्यू को ही हम इसमें पुट करेंगे। तो x की वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 2, इसमें हम x की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, x की जगह हम अगर 9 - y रखते हैं तो 9 - y अब -y = 5, 9 -y और -y ऐड हो जाएगा तो -2y = 5, -2y इस साइड आ जाएगा और 5 इस साइड आ जाएगा, तो 9 - 5 = 2y। यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू 9 - 5 4/2 और ये आंसर आ गया आपका 2। आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, हमने इक्वेशन 1 से पहले x का मान निकाला,
x का मान हमने y के टर्म्स में निकाला है, ठीक है। अब x के मान को हमने इक्वेशन 2 में, यहाँ पे आप लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हमने इक्वेशन 2 में हमने x का वैल्यू रख दिया है और यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली है और y की वैल्यू हमारी क्या आ गई है 2। अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को हम या तो इक्वेशन 1 में रख लें चाहे इक्वेशन 2 में रख लें, हम किसी में भी रखकर आसानी से हम y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 5 है और y की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो x माइनस 2 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू हो जाएगा -2 इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो 5 + 2 ये आ जाएगा 7। तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमने x का भी मान निकाल लिया और y का भी मान निकाल लिया। इस विधि को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, अर्थात हम किसी भी एक इक्वेशन से ही हम जो जैसा हमने यहाँ देखा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 लिया है हमने और x की वैल्यू निकाली है, हम यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 2 भी x की वैल्यू निकाल सकते थे या y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। आप किसी भी दो x या y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन से निकाल के दूसरे इक्वेशन में जो इक्वेशन हमारा रेस्ट बच जाता है उस इक्वेशन में प्रतिस्थापित करके आप आसानी से x और y का सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और x और y की वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये पहला हमारा जो विधि था वो है प्रतिस्थापन विधि, जिसे हमने इस तरीके से सॉल्व किया है। अब हम पढ़ते हैं दूसरी विधि को। बच्चों अब जो सेकंड विधि है हमारी वो है विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन नाम से ही मालूम चल गया होगा, विलुप्त कर जाना, गायब हो जाना। तो इस विलोपन विधि को हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। तो ये हमें एग्जाम्पल गिवन है, इसमें सबसे पहला काम जो है बस जो हम करते हैं 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 हम अपने सुविधा के अनुसार मान लेंगे। हमेशा प्रायः पहले वालों को इक्वेशन 1 और दूसरे वाले को इक्वेशन 2 ही कहते हैं हम लोग। अब हमें क्या देखना है, या तो x ले लीजिए चाहे y ले लीजिए। इसमें ध्यान क्या देना है कि x के जो कॉफिशिएंट है या y के कॉफिशिएंट, किसी भी एक कॉफिशिएंट को हम दोनों में सेम करने की कोशिश करेंगे, दोनों में बराबर करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करने के बाद प्लस या माइनस जो भी क्वेश्चन के अनुसार सुविधाजनक होगी उस काम को करके हम लोग या तो x को विलुप्त कर देंगे चाहे y को विलुप्त कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर इन दोनों को प्लस माइनस किया जाए, ये दोनों को ऐड किया जाए और ये 3y होता ये -3y है, तो दोनों को ऐड करने पे ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। मतलब कि y का जो टर्म्स होता y टर्म्स मतलब कि हमारा विलुप्त हो जाता और विलुप्त होने से हमें क्या बेनिफिट मिलता कि हम यहाँ आसानी से x का मान है जो निकाल लेते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉफिशिएंट चेक करना है। तो हम इसमें इसे भी कॉफिशिएंट को सेम कर सकते हैं, x को भी या y को भी। तो आप देखिए कि y का कॉफिशिएंट यहाँ पर 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, कुछ नहीं अर्थात 1 है। तो हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन, सबसे पहला काम जो हमें करना है, ये हमने सॉल्यूशन लिख लिया। अब क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 प्लस 3 से इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जैसे ही हमने 3 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो देख सकते हैं ये आ जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 15 और ये ऑलरेडी इसमें कुछ नहीं करना है और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। जैसे ही हम इसे ऐड करेंगे ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और 3x प्लस 2x हो जाएगा 5x और 15 प्लस 4 ये हमारा हो जाएगा 19 और x की वैल्यू आ जाएगा हमारा 19/5। ये हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसे हमने क्या देखा आपने कि हमने सबसे पहले कॉफिशिएंट सेम किया, यहाँ प्लस माइनस ऑलरेडी गिवन है इसलिए सिंपली हमने y को ही कॉफिशिएंट को हमने सेम किया। तो 3 था तो 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x प्लस 3y 3 5 15। अब इन दोनों को ऐड करने में 3x प्लस 2x 5x, इन दोनों का
साइन देख सकते हैं अपोजिट है, इसलिए आपस में ये कैंसिल आउट हो गया, और 15 + 4 19, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 19/5। अब यहां से क्या करेंगे, अब x की वैल्यू को या तो आप इसमें पुट कर दीजिए चाहे इसमें पुट कर दीजिए। तो यहाँ से आप आराम से हम इक्वेशन 1 से देख सकते हैं कि x की जगह हमने रख दिया 19/5 प्लस y = 5, तो y = हो जाएगा 5 - 19/5, 25 - 19/5, और यहाँ से 6/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आपने देखा किस तरीके से हमने विलोपन विधि का यूज करके हम आसानी से इसकी वैल्यू को निकाल लिया। ठीक है, तो आपको भी सिंपली ये याद रखना है कि जब भी आपको विलोपन विधि दिया हुआ रहेगा तो आपको या तो दो हमारे अचर वैल्यू जो होते हैं, मतलब कि x और y जो होते हैं, उसमें से एक को आपको क्या करना है, गायब कर देना है, विलुप्त कर देना है। तो दो वेरिएबल है, तो जो भी दो वेरिएबल है उसको में से एक को आपको क्या करना है, गायब कर देना, विलुप्त कर देना है। इसी विधि को हम लोग कहते हैं विलोपन विधि। तो आपने देखा विलोपन विधि से किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, और भी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उससे भी आप लोग विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो आइए अब देखते हैं हमारा अंतिम विधि, जिसका नाम है ब्रजगुणन विधि।